बच्चों जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पार्ट 1 होगा आज जो है। और इससे पहले बच्चों हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर हमने लास्ट में देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उससे हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब चीज गर्म होती है, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे गीजर है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, सब में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो वहां हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, और इसका उल्टा भी होता है जब। तो पहले अभी हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। तो बच्चों इससे पहले मैं आपको बताऊं, थोड़ी बेसिक चीज बता देता हूं कि एक होती है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास होती है, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। हम आगे मैग्नेट भी पढ़ेंगे, मैग्नेट क्या होता है वो सब, वो अभी पर क्योंकि यहाँ पे हम कंपास की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कंपास क्या होती है। तो एक सर्कुलर कंटेनर होता है जिसके ऊपर ग्लास लगा होता है ताकि दिखाई दे, और इसके अंदर बच्चों एक निडल होती है। इसके सेंटर में, ये सर्कुलर जो गोल कंटेनर है, इसके सेंटर में एक निडल होती है, ठीक है। ये निडल ऐसे होती है, ऐसे होती है, ओके। साइड में दोनों एंड्स में पॉइंटेड होती है। और ये जो सेंटर मैंने मार्क किया है, मैं रेड कलर से कर देता हूँ, ये रेड कलर से जो सेंटर मार्क किया है, इसके अबाउट घूमती है ये। और इसके ऊपर क्या लिखा होता है, इसके ऊपर एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा होता है। तो मान लिया इधर जो है ये साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, हमको पता है। यस सर। ऊपर नॉर्थ होगा और ऐसे। अच्छा, अब ये निडल जो है हमेशा पॉइंट करती है अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। जो मैग्नेटिक निडल होती है उसी से हमें पता चलता है, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है वो जिधर घूमती है तो हमें पता चलता है इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। ये नॉर्थ और साउथ बताती है। ईस्ट वेस्ट हमें अपने आप आइडिया उससे लग जाता है, जिधर नॉर्थ है उसके राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो हमें नॉर्थ साउथ ये निडल बता देती है कि किधर नॉर्थ है। जंगल में कोई घूम घूम रहा है तो उसे जंगल में नहीं पता चलेगा किधर नॉर्थ है, सूरज नहीं दिखाई दे रहा, सूरज दिखाई देता है तो आइडिया हो जाता है कि सूरज हमें मालूम है ईस्ट से आता है वेस्ट में जाता है। पर अगर सूरज भी नहीं है या क्लाउडी है तो कैसे पता चलेगा हम कौन सी डायरेक्शन है। तो जंगल में हमें कहीं ऐसी जगह है तो हमको डायरेक्शन पता चल जाती है कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। तो सर ये किस बेसिस पे काम करता है? हाँ जी, सर किस बेसिस पे काम करता है सर, डायरेक्शन बताता है? हाँ ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करती है। हम मैग्नेट्स के बारे में जब पढ़ेंगे वहां पता चल जाएगा, ठीक है। तो ओके सर। तो अच्छा, फिर अब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड। पूरा नाम इनका बुक में देख लेना, हंस समथिंग ओरस्टेड है। ये एक साइंटिस्ट थे। तो मैंने अपने शुरू के बेसिक लेक्चर में भी आपको बताया था कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद वो जो रिजल्ट आता है, जो ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट करके, फिर उसके रीजन ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हमें ऑब्जर्व हुआ। तो फिर वो बाद में उसके रीजन वो साइंटिस्ट ढूंढ पाते हैं या आने वाले नए साइंटिस्ट ढूंढते हैं, तो रीजन ढूंढते हैं। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे ओस्टेड, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने सडनली ऑब्जर्व किया कि एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लिया ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये कोई सोर्स है, बैटरी है, कुछ है, और इसमें जो है ये वायर है, ये वायर ऐसे जा रही है और
कोई मैं एक सर्किट बना देता हूँ। ये पिछले चैप्टर में बता ही दिया मैंने कैसे होते हैं सर्किट। तो ये कोई एक सर्किट है, ठीक है, ये की है। ओके, चलो यहाँ पे हम एक वो भी दिखा देते हैं, एक एमीटर दिखा देते हैं, है ना, ये एमीटर है, ये हमारा कोई कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है कुछ, और ये की है के, जो अलाउ करती है करंट फ्लो करने में। तो जब करंट फ्लो हो रहा था तो बाई चांस उनके पास एक कंपास पड़ी थी, मैग्नेटिक कंपास, वो गलती से यहाँ पे आ गई। कंपास मान लिया दूर पड़ी थी, जब कंपास मैग्नेटिक कंपास दूर थी तो ये नॉर्थ जो है ऐसे दिखा रही थी, जैसा ये डायग्राम है ऊपर जो मैंने बनाया। तो नॉर्थ जो है वो ऐसे नॉर्थ की तरफ जो है कंपास थी, गलती से वो कंपास जो है इसके पास आ गई, वायर के पास आ गई। ये इलेक्ट्रिक वायर है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इलेक्ट्रिक वायर है ये, जिससे सर्किट बंद ज्वाइन की हुई है सब चीजें। तो एक कंपास जब यहाँ पे आ गई, कंपास, ये कंपास जब यहाँ आ गई मैग्नेटिक कंपास, तो जब पास में पड़ी थी तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इधर नॉर्थ होना चाहिए था ये तो घूम के कहीं और इस डायरेक्शन में या कुछ और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई है। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ कि जब जो है करंट इस वायर के पास है तो कंपास घूम गई। नॉर्थ तो जबकि ऐसे ऊपर की तरफ था, मान लिया इधर नॉर्थ है जो मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया, तो इधर घूम गई कहीं थोड़ी। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है करंट का डायरेक्शन बदलता हूँ। मतलब ये जो नेगेटिव था, नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन उन्होंने इसकी बजाय रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया तो मतलब करंट ऐसे फ्लो होने लग गया, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। जब वो ऐसा उल्टी डायरेक्शन में होने लगा तो अगर पहले इधर घूमी थी कंपास, बाद में ऐसे घूम गई। मतलब ये देखो कि ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अगर एक डायरेक्शन में जब करंट किया, मान लिया ये ओरिजिनल पोजीशन थी, तो एक डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रहा था तो ऐसे कंपास घूम गई, और जब करंट की डायरेक्शन बदली तो कंपास ऐसे हो गई उल्टी तरफ। एक बार नॉर्थ के क्लॉकवाइज गई, एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझते हो, ये साइड क्या होती है, ये क्लॉकवाइज होती है घड़ी सर जो जैसे। क्लॉक के अकॉर्डिंग, तो ये क्लॉक एंटी के क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग करे क्लॉकवाइज, जो क्लॉक से अपोजिट करे एंटी हाँ क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जिधर, तो उन्होंने कहा एक बार नॉर्थ के क्लॉकवाइज गई और दूसरी बार जो है करंट के डायरेक्शन बदली तो एंटी क्लॉकवाइज गई। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये तो कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में कुछ मैग्नेट का को कुछ डिस्टर्ब करती है ये। तो यहां से वो समझे, क्या समझे, यहां से वो समझे कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। हम आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है ये आगे धीरे धीरे। तो उन्होंने क्या, इससे क्या आइडिया लगाया कि इलेक्ट्रिक करंट, इस जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद उन्होंने ये आइडिया लगाया कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड बना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैं बताऊंगा आगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो इसको जब फिर आगे उन्होंने जो है फिर इसका बहुत सारी और चीजें जो इसके बेनिफिट्स थे, इनसे क्या क्या और एप्लीकेशंस हुई, वो सब हम आगे आगे धीरे धीरे करेंगे। तो ये चीज उन्होंने जब समझी तो अब हमारा काम क्या है, अब हमको पहले समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। ये तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है जब तो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये है व्हाट इज magnetic field and what is magnet and magnetic field, what is magnet and magnetic field। तो अब तो पहली बात है मैग्नेट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेट क्या होता है। अब हमको पता है कि अर्थ की जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना,
ये क्या होती है? ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होती है। ये होती है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, अर्थ की ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होती है। अच्छा, फिर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हमको ये भी मालूम है कि अर्थ जो है, अर्थ के अंदर के, अर्थ के जो अंदर है, अर्थ के अंदर क्या होता है? अर्थ के अंदर बहुत सारा, जो हमें पता है, अर्थ के अंदर जो अर्थ के इंटीरियर में, कोर में, क्रस्ट में बहुत सारा मोल्टन मटेरियल होता है ना? कई मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, बहुत कुछ अर्थ के अंदर है। तो अर्थ जो है इटसेल्फ, क्योंकि अंदर जो मटेरियल है अर्थ के अंदर, आयरन है और बाकी कई मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, तो अर्थ इटसेल्फ इज ए बिग मैग्नेट। मतलब अर्थ जो है खुद एक मैग्नेट है। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट वो होता है, अब हाँ, अब बात है मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जो होता है इज एन आयरन, मतलब एग्जैक्ट आयरन नहीं होता, थोड़ा सा उसमें और मिक्स भी होता है, आयरन मटेरियल या आयरन मेटल। एक इज सच एन iron metal which attracts iron। एक ऐसा आयरन मेटल होता है जो कि बाकी आयरन्स को भी अट्रैक्ट करता है। देखा होगा तुमने कि अगर कोई मैग्नेट है हमारे पास, मैग्नेट तो कभी हाथ में पकड़ के देखा होगा शायद, अगर कोई मैग्नेट होता है तो उसे किसी आयरन के पास रखो तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। तो अर्थ जो है, अर्थ इटसेल्फ एक मैग्नेट है। मतलब अर्थ जब एक मैग्नेट है तो मैग्नेटिक, जैसे ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है, ऐसे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ होता है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ अर्थ का जो होता है वो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल नॉर्थ से थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। जैसे ज्योग्राफिकल नॉर्थ अगर ऊपर की तरफ है तो ये जो है ये इधर होगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होगा ये। और जिधर साउथ होता है इधर मैग्नेट का अर्थ का नॉर्थ होता है, और जिधर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है। ऐसे होता है। तो ये जो है, इसको मैं अगर कलर बदल देता हूँ तो ये ये ब्लू कलर, तो ये क्या है? ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ। ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ नहीं होता। तो मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट एक मटेरियल है जो कि क्या करता है? वो आयरन को, आयरन मटेरियल को attract- और वो मटेरियल आयरन से ही बना हुआ होता है, इसलिए मैंने ये आयरन लिख दिया। एग्जैक्ट आयरन नहीं होता पर आयरन से बना होता है। ओके, तो मैग्नेट जो है, अब अच्छा, फिर हमको ये पता है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया, ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर एक कोई मैग्नेट है, हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं। अच्छा, ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स। जैसे ज्योग्राफिकल पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे हर मैग्नेट के इसमें टू पोल्स, कौन कौन से? नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। अच्छा, फिर नॉर्थ पोल
of a magnet attracts south pole of other magnet. अगर नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का है तो वो दूसरे के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा नॉर्थ पोल। तो क्या है, हम ये कह सकते हैं opposite poles attract each other. opposite poles attract each other. Opposite poles of two magnet. Opposite poles, two magnets attract each other and same pole या similar pole, same pole, poles of two magnets repel each other. ओके, सेम पोल होंगे तो रिपेल करेंगे। अच्छा, अब तुम कह रहे थे कि मैग्नेटिक कंपास ऐसे क्यों है। देखो, अर्थ का साउथ पोल इधर है, जिधर जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उससे थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई दूसरी हमारे पास कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, तो साउथ की तरफ कौन सा पोल अट्रैक्ट होगा कंपास का? इधर साउथ है ना, तो इसलिए जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है वहां कंपास का भी नॉर्थ होता है उस साइड में, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जो भी कंपास है हमारे पास मैग्नेटिक कंपास, तो वो जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उधर ही मैग्नेटिक कंपास का भी नॉर्थ पोल होता है, और अर्थ का जो है उधर क्या होता है, साउथ पोल होता है। पर वो कभी भी ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के अलाइन नहीं होते, थोड़ा सा एंगल पर होते हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में पढ़ा। फिर एक होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? सिंपल बार, जैसे चौक बार, चॉकलेट की बार क्या होती है? बार क्या होती है? स्ट्रेट, ऐसे कोई शेप, ऐसी कोई शेप होती है तो इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर शेप कोई है, वो क्या होती है? रेक्टेंगुलर शेप, बार की शेप होती है ना। चौक बार बोलो, चॉकलेट की बार्स होती हैं ऐसे, तो वो सब ये शेप को बार कहते हैं। तो बार मैग्नेट मीन्स ऐसी ये वाली शेप जिसका रेक्टेंगुलर क्या मतलब क्यूबॉइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस भी होती है। तो एक होता है क्यूब, तो दूसरा होता है क्यूबॉइड शेप, तो क्यूबॉइड शेप हो जाएगी, है ना। ऐसे एलोंगेटेड क्यूबॉइड होती है। ओके, तो इसका एक एंड होगा नॉर्थ, दूसरा होगा साउथ। इसको हम कितना भी तोड़ दें, कितने भी पीसेस कर दें, तो कितना भी टाइनी होगा मैग्नेट, टाइनीएस्ट मैग्नेट will also have north and south pole. कितना भी छोटा मैग्नेट होगा उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो ये थोड़ा सा बार मैग्नेट का मैं बता दिया, बार मैग्नेट क्या होती है, तो है ना। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अगर हमारे पास कोई, मान लिया कोई बार मैग्नेट ही है, ये नॉर्थ है साउथ, अगर यहाँ दूर हम कोई आयरन का कोई मटेरियल, ये आयरन का कोई मटेरियल है, दूर रख दें तो ये शायद नहीं अट्रैक्ट कर पाएगी, पर हम इसे धीरे धीरे बास में लाएंगे तो यहाँ कहीं पे अगर आए तो ये फिर इधर एकदम से इधर अपने आप भाग जाएगी, बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी एक डिस्टेंस के, है ना। तो ऐसा कभी तुम्हारे पास मैग्नेट हो तो ऑब्जर्व करके भी तुम लोग देख सकते हो कि अगर कोई मैग्नेट है और कोई आयरन की कोई बहुत भारी चीज नहीं, कोई हल्की चीज आयरन की, वो पास में एक नेल लेके आयरन की या कुछ ऐसे, तो पास में रखना एक जगह पे आके वो अट्रैक्ट हो जाएगी और उससे पहले नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है
इसका इफेक्ट, इस बार मैग्नेट का इफेक्ट कुछ दूरी तक है, कुछ एरिया में है, कुछ एरिया में है इसका इफेक्ट है। तो जिस एरिया में इसका इफेक्ट होता है, जहां तक इसका इफेक्ट होता है, वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसका इफेक्ट जो है कहां तक है, सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड वेयर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, कहां होगी मैक्सिमम? इसके फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इट विल बी तो जितनी रेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड का, नियर टू दी मैग्नेट, या हम कह सकते हैं और एट दी टू पोल्स, जो दो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी एट दी टू पोल्स। नियर टू दी मैग्नेट भी कहां, तो एग्जैक्ट आंसर है क्या? आंसर एट दी टू पोल्स, एट दी टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, जो है नॉर्थ एंड साउथ। सो ये आंसर होगा। नियर टू द मैग्नेट नहीं कह सकते, तो हम क्या कहेंगे? पर जैसे जैसे हम पास आएंगे वो स्ट्रांग होती जाएगी। अब हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे हमें पता चला। तो पर एक मैंने एग्जांपल ये दे दिया, जैसे जैसे मेटल को पास लाएंगे, आयरन मेटल को, तो एक जगह को अपने आप भागेगा वो। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास दो मैग्नेट है, दो बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट ये है, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, और दूसरा बार मैग्नेट एक और साइड में रख दिया, तो जब तुम पास लाओगे तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे। और अगर सेम पोल है तो रिपेल कर देंगे। तो एक दूरी के बाद अपने आप एक दूसरे की तरफ भागेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये जो है, ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे मैक्सिमम है, तो इट इज मैक्सिमम एट दी पोल्स। अच्छा, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने फिर समझना शुरू किया मैग्नेट्स को और ये सब चीजें। तो एक हमारे पास बार मैग्नेट है, इसके आसपास हमने आयरन फाइलिंग्स जो है, आयरन फाइलिंग मीन्स आयरन का बुरादा, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, वेरी स्मॉल, बूरा जैसा, वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। तो जब स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन को इसके चारों तरफ स्प्रेड कर दिया, ऐसे जब स्प्रेड किया तो वो क्या हुआ कि उन्होंने एक पर्टिकुलर शेप ले ली। मैं अभी दिखाता हूं, क्योंकि ड्रॉ करना थोड़ा सा वो होता है, तो बेटर है हम जो है इसको यूज कर लेते हैं। तो उन्होंने जब स्प्रेड कर दिया तो क्या हुआ कि कुछ शेप ले ली। सो तो कैसी शेप ले ली? ये बुक के डायग्राम है। तो आयरन फाइलिंग्स ने ऐसी आयरन फाइलिंग्स जब डाली, चारों तरफ स्प्रेड की, तो वो ऐसी कुछ शेप ले ली जो इसमें दिख रही है। बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ राइट में है, लेफ्ट साउथ पोल साउथ में है और नॉर्थ पोल राइट में है। तो ऐसी कुछ शेप ले ली, ठीक है। फिर जब इसको और आगे स्टडी किया तो दे ऑब्जर्व कि डायरेक्शन ऑफ ये जो फील्ड, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो शेप ले ली तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। नेचुरली आयरन का ये बार मैग्नेट का इफेक्ट जहां तक है मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। मतलब अगर कोई बहुत दूर आयरन फाइलिंग्स रखी होंगी तो वो वैसे ही पड़ी रहेंगी,
जो पास वाली आसपास के एरिया की जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट है वहां तक को वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। इस डायरेक्शन में आयरन फाइलिंग्स को अलाइन कर दिया उसने। तो फिर ये है कि जब इस डायरेक्शन में अलाइन कर दिया तो क्या हुआ, नॉर्थ में देखो, नॉर्थ में आयरन फाइलिंग की डेंसिटी क्या है, या साउथ पोल में, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डेंसिटी ऑफ आयरन फाइलिंग इज density of iron filings is maximum near, density means जहां पे बहुत सारी पास हो, is maximum near the poles, दोनों पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे मैक्सिमम है। अच्छा, अब ये ऐसा कोई शेप हुई तो यही मैक्सिमम होंगी इस एरिया में, और इस एरिया में भी मैक्सिमम है ना, पास है। अच्छा, तो ये जो डायरेक्शन आई, ये जो लाइंस हैं, तो ये क्या बताती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। ओके, सो अब इसमें जो एक डायग्राम है, और हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस भी कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस। तो ये जो डायरेक्शन है, तो क्योंकि हमको एक मानना पड़ता है भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि पिछली लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, 9th में, कि कुछ, या अभी 10th में भी पढ़ा होगा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज have magnitude only, and some physical quantities have magnitude and direction। मालूम है, ये पढ़ा है? जैसे तुम्हारे 9th के उसमें बताएं तो वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब की मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और स्पीड की क्या, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कुछ के बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है उनमें। सो ऐसे ही जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हैज, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके दोनों होते हैं। और जो क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है वो क्या कहलाती हैं, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ये जस्ट जनरल बता रहा हूं क्योंकि ये 9th का है, थोड़ा सा आइडिया। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जस्ट ये तो एक्स्ट्रा है, तुम लोगों को अभी वेक्टर ये सब नहीं, पर जो फिजिकल क्वांटिटीज की बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एंड दोज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर SCALAR। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड की बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। तो अब इसकी डायरेक्शन को हमें लेना था, तो क्या लिया गया कि मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन ये हमारे ऊपर था, हमें किस नॉर्थ से साउथ लेना है या साउथ से नॉर्थ। क्योंकि देखो सारी मैग्नेटिक लाइंस कहाँ जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, या साउथ से निकल रही है नॉर्थ में जा रही है। ऐसी ही है, एक एंड से निकल रही है दूसरे एंड में जा रही है, सब वैसे ही हो रही है ये जितनी भी है। तो एक एंड से अब इनकी डायरेक्शन क्या लेंगे, तो हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, मतलब कि ये फिजिक्स में क्या माना गया कि मैग्नेट की लाइन जो है उनकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से निकलेंगी और ये साउथ की तरफ जाएंगी। तो इसलिए एरो ऐसे है, नॉर्थ से निकली और एरो ऐसे दे दिया है ना। तो ये एरो अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि एरो का मीनिंग क्या है। देखो अगर कोई एरो ऐसे है तो मींस मूविंग टूवर्ड्स, इसका क्या मतलब है, मूविंग टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ जा रहा है। अगर जिसका एरो ऐसे है उल्टी तरफ है, और जिसका एरो इधर है ऐसे, इसका क्या मतलब होता है, मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट एरो। तो ये हमेशा याद रखना है, चाहे इलेक्ट्रिक करंट में ही मैंने बताया था एरो का कैसे समझना है, कौन सी चीज किधर से किधर जा रही है। तो ये एरो है तो मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, ये एरो है तो मूविंग टूवर्ड्स राइट। अगर एरो ऐसे है तो क्या कहेंगे, मूविंग टूवर्ड्स, मूविंग, एरो इस तरह दिया हुआ है तो मूविंग अपवर्ड। अगर एरो ऐसे दिया हुआ है तो क्या कहेंगे, मूविंग डाउनवर्ड। किसी भी चीज का जो मूव कर रही है उसका एरो किस डायरेक्शन में है उसका ये मीनिंग होता है, एरो ऐसे समझते हैं। ओके, सो अब हम मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक लाइंस हैं जो मैग्नेटिक लाइन, इनकी एरो समझते हैं। तो ये एरो कैसे दी हुई है, एरो की डायरेक्शन क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन हम हमेशा क्या मानते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये होता है कि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर भी होती हैं और बार मैग्नेट के अंदर भी होती हैं, अंदर भी होती है। तो मैं अगर यहाँ बनाऊं बार मैग्नेट, मैं अगर बार मैग्नेट यहाँ बनाऊं तो, और जैसे ऊपर डायग्राम है वैसे ही करते हैं, इधर नॉर्थ इधर साउथ, और मैं इसमें जो है मैग्नेटिक लाइंस बनाऊं तो क्या है, ये नॉर्थ से चलेंगी और कहाँ जाएगी मैग्नेटिक लाइन, साउथ की तरफ, और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे। इधर से भी जाएगी तो ऐसे, एक नहीं होंगी बहुत सारी होंगी, हम तो एक ही बना रहे हैं। ये ऐसे डायरेक्शन होगी, हमेशा ऐसे रहेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन ऐसे दिखानी है जब भी मैग्नेट में हम मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, अब अंदर, तो जब ये नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन गई और साउथ की तरफ आई तो विद इन बार मैग्नेट क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएंगी। तो विद इन बार मैग्नेट क्या होगी डायरेक्शन, बाहर से तो हमें दिख रही है नॉर्थ से साउथ ऐसे, विद इन द बार मैग्नेट क्या हो गया, डायरेक्शन तो वही है ना, डायरेक्शन क्या है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे जा रही है, तो डायरेक्शन तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। तो विद इन मैग्नेट क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या है, समझ आया, ऐसी ये लाइन है बाहर से ऐसे जा रही है और अंदर डायरेक्शन ये होगी, तो विद इन द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, ये चीजें याद रखनी है।
ये डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइन क्या होगी? आउटसाइड द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट हो या कोई भी मैग्नेट हो, आउटसाइड द मैग्नेट। बार हटा देता हूँ नहीं तो लगेगा सिर्फ बार की बात हो रही है। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द बार मैग्नेट, चलो बार लिखा रहने देते हैं, हम बार की तो बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होगा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड ऐसे दिखेगा। सो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन तो नॉर्थ टू साउथ है आउटसाइड, पर वही घूम के अगर मान लिया, अच्छा अगर ये इसमें समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, ये हमारे पास एक पाइप है, पानी की पाइप है, ओके, ये पानी की पाइप है, और यहाँ हमने इसको टैप से जोड़ दिया। ये हमने किससे जोड़ दिया? यहाँ पे हमने क्या, ये टैप है, ये टैप से हमने जोड़ दिया, ठीक है। और पानी कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करके आ रहा है पानी। और इधर इधर जब पाइप ऐसे पड़ी है अगर, तो इसमें क्या ऐसे दिखेगा? तो इसका मतलब क्या हो गया? इधर तो है, पानी किधर जा रहा है इस डायरेक्शन में? अवे फ्रॉम टैप जा रहा है, ये सब अवे फ्रॉम टैप। और जब यहाँ पहुंच गया तो इट इज गोइंग, अगर ऐसे पाइप पड़ी है तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स द टैप, इधर जा रहा है ना इस डायरेक्शन में। सो वही बात है कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो समझने वाली बात है इसको। सो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक लाइंस के बारे में, कि मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी। अच्छा, फिर ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टीज हमने बता दिया कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब ये मैग्नेटिक लाइन है तो यहां से ऐसी कोई और मैग्नेटिक लाइन नहीं निकलेगी जो इसको ऐसे काट के जाए, काट नहीं सकती है। एक मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को नेवर क्रॉस ईच अदर। यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकली तो ऐसे नहीं है कि इसको काट देगी, ये नहीं हो सकता। ये चीज ये ऐसे काट के नहीं जा सकती। दिस इज रॉन्ग। सब मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को के पास पास रहेंगी पर उसको टच नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, टच भी नहीं करेंगी। मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ओके। सो ये कुछ मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टीज हैं जो याद रख लेने में बेटर है। और अब आ गया तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगी? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हमको कैसे पता चलेगी? मैंने बताया क्या था कि स्ट्रेंथ कहाँ होती है मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा? स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर एट दी पोल्स, यहाँ। और एट दी पोल में हमने यहाँ डायग्राम में देखा था कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पोल पे कहाँ क्या थी, हमने ऊपर डायग्राम देखा था। तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो है पोल के पास ही ज्यादा थी, है ना। नॉर्थ और साउथ पोल पे पास पास में थी बहुत सारी, बाकी जगह दूर दूर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे पता चलेगी कि कितनी क्लोज है मैग्नेटिक लाइंस? तो कैसे पता चलेगी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो हमें दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे? तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाएंगे? कैन बी शोन। कैसे शो करेंगे? बाय द क्लोजनेस
ऑफ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। ये जो लाइंस हैं जितनी पास पास होंगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जितना पास दिखाएंगे, अगर मान लिया हमको कोई कहे कि ये दो यहाँ पे ये कोई मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये ऐसे ऐसे, ये कुछ मैग्नेटिक लाइंस हैं, ठीक है, ये डायग्राम आ जाए और ऐसा कोई डायग्राम हो, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, और यहाँ पे कोई साइड में दूसरा दे दे, ये मैग्नेटिक लाइंस है ये, तो पूछे कौन से में स्ट्रेंथ ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड की। ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है, तो कहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is more in A than B। B से A में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ दूर दूर है B में और A में पास पास है मैग्नेटिक लाइंस। तो ये है मैग्नेटिक लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ मैग्नेट के बारे में स्टडी की। अब हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक पे, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, है ना। तो हमने ऑस्टेड का हमने एग्जांपल दिया, वो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, तो सडनली उन्हें ऑब्जर्व हुआ कि कंपास जो है डिफ्लेक्ट होती है जब वो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के पास रखते हैं। तो अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई कंडक्टर है ना, मैंने बताया था कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो जाता है इजीली। कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट कैरी कर रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। क्या है कंडक्टर में, वो तो हमने देख ही लिया एक्सपेरिमेंट, करंट फ्लो होता है तो पास में मैग्नेटिक कंपास रखो तो डिफ्लेक्ट होती है। और ये भी हमने देख लिया कि अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लिया कि अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई, और दूसरा है इस डायरेक्शन में, तो अगर इस डायरेक्शन में कंपास जो है ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, तो इस डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो ये जो है, जैसे मैं देखता हूँ, ये हाँ, ये एक डायग्राम है, ये डालने की कोशिश करते हैं तो ताकि इजीली हमें रियलाइज हो जाए, टाइम भी बचेगा हमारा ड्रॉ करने में। ओके, बच्चों ये जो है एक डायग्राम है बुक का, इसमें क्या है कि दो डायग्राम दिए हुए हैं, ए और बी। ए में करंट फ्लो कर रहा है और बी में भी फ्लो कर रहा है, पर दोनों केस में करंट की डायरेक्शन क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ऑपोजिट है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इसमें करंट ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है। इधर भी देख लो, इधर करंट इधर जा रहा है फ्लो करता हुआ, इधर जा रहा है, सब तरफ करंट इधर जा रहा है, इधर आ रहा है। तो करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दूसरे सर्किट में। अब ये दो सर्किट है, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम पास में कंपास रखेंगे तो इसका नॉर्थ इधर था, नॉर्थ किधर है, एक्चुअली में नॉर्थ किधर है, ये इधर, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ दिखाया हुआ है। तो अगर कंपास पास में लाए
तो ये ड्यू टू करंट जो है ये नॉर्थ इधर ना होके ये निडल इधर चली गई इधर, और जब करंट की डायरेक्शन बदल दी तो वही निडल जो इधर गई हुई थी अब वो किधर चली गई, अब वो इधर चली गई, तो उल्टा हो गया। ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी, ये वाली, ये ओरिजिनल है, दिस इज ओरिजिनल पोजीशन। पोजीशन है। अब करंट फ्लो हुआ तो एक केस में क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो गई और दूसरे केस में वो इधर चली गई और यहाँ इधर चली गई थी, तो ऑपोजिट हो गया है ना, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो गया। सो ये हम करके भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, स्कूल में तुम करके देख सकते हो, करंट ड्रॉ फ्लो करा के। सो कंपास भी इजीली मिल जाती है स्कूल में, तो कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं, अब ये है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है इन ए कंडक्टर, तो इससे क्या होगा, चलो अच्छा इससे पहले हम आगे बढ़े। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंडक्टर, ये तो हमने कोई भी कंडक्टर की बात किया, अगर हमारे पास क्या है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लिया सीधी वायर है, एक प्लेन वायर ही मान लो, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, तो बच्चों फिर वही है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक वायर है, और हम जो है इसको वायर को, ये डायग्राम यहाँ कर देते हैं हम, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है बच्चों। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये कंडक्टर में करंट किधर जा रहा है, ये डाउनवर्ड, ये करंट इधर नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर जाए नीचे जाए बात एक। अब हम इस यहाँ पे एक मान लिया, एक कोई हम जो है कार्डबोर्ड रखते हैं, इस कार्डबोर्ड के अंदर से हम ये कंडक्टर को पास करा दिया, और ये हॉरिजेंटल में है, ये कार्डबोर्ड कैसा है, हॉरिजेंटली ऐसे सीधा रखा हुआ है। हम इसके ऊपर अगर आयरन फाइलिंग्स डालेंगे, इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स डालेंगे, तो वो क्या शेप लेगा, वो आयरन फाइलिंग सर्कुलर शेप ले लेगा, ऐसे 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 गोल गोल, इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। अगर आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड करेंगे यहाँ पर, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। अब अगर सर्कल्स का सेम सेंटर है सभी सर्कल्स का, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। मतलब तुमने यहाँ पे रखा, एक सर्कल ड्रॉ किया इस ये रेडियस का, फिर यहीं पे रख के एक दूसरा इस रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, ये तो ये सब क्या हो गए, ये सर्कल जो ड्रॉ करेंगे अलग अलग रेडियस के एक ही जगह से ड्रॉ करेंगे, तो वो बनेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। तो ये क्या है, ये खूब सारे सर्कुलर आयरन फाइलिंग्स क्या हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप में आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो कंडक्टर, जो स्ट्रेट कंडक्टर से जो करंट फ्लो हुआ, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी वो क्या होंगी, सर्कुलर होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, अब
हमको कैसे पता चलेगा इसकी डायरेक्शन क्या है? पहले तो हमने बार मैग्नेट में क्या देखा था, डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ तो नॉर्थ एंड साउथ की कोई बात नहीं है, यहाँ तो सिंपल करंट फ्लो कर रहा है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। तो ये डायरेक्शन जो है हमको पता चलती है राइट एंड थंब रूल। ये राइट एंड थंब रूल बच्चों है, इसमें क्या है, थंब को आपको डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है और अपनी मुट्ठी में क्या है, कंडक्टर को एज्यूम करना है कंडक्टर हमारी मुट्ठी में है। पकड़ लिया हमने, ये देखो चारों फिंगर्स के बीच में ले लिया और थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ करना है। तो ये सर्कल क्या होगा, ये अगर तुम, तो ये जो कर्व्ड है, जो कर्व है फिंगर्स का, 4 फिंगर्स का, ये क्या बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस डायरेक्शन में जिधर कर्व हो रही है तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इधर करोगे तो वो कर्व इधर को घूमेगा, थंब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो डायरेक्शन इधर क्या आएगी, इधर डायरेक्शन आएगी ऐसे। अगर हम, तो ये कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो ये जो है राइट एंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी नहीं भूलना है जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे। और ऐसे चैप्टर्स में ये बहुत बार बार यूज होगा राइट एंड थंब रूल, कि जिससे हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ना। यहाँ क्या है, जो डायग्राम बुक का डायग्राम है इसमें क्या है, ये क्लॉकवाइज है इधर है, और अगर डायरेक्शन उल्टी कर दी तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया यहाँ। तो ये हमारी फिंगर जो है किस डायरेक्शन में घूम रही है, चारों फिंगर्स, कीपिंग थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो फिंगर्स की डायरेक्शन से हमें पता चलेगा किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आयरन फिलिंग्स अगर तुम स्प्रे, तो ये भी तुम कर सकते हो, आयरन फिलिंग्स तुम स्प्रे कर दो कार्डबोर्ड के ऊपर और उस कार्डबोर्ड में से इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर को क्रॉस करा के फ्लो कराओ उसमें से करंट, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। ठीक है, अब वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल गोल गोल है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो कैसे पता चलेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। ओके, अब है अगर स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, अगर स्ट्रेट के बजाय हमारी वायर ऐसे घूम रही है, लूप है ऐसे, वायर दोनों साइड से नहीं जोड़ देना, इधर तो करंट फ्लो करेगा ना, ये तो किससे जुड़ेगी, ये जुड़ेगी किससे, किसी बैटरी से जुड़ेगी, किसी चीज से जुड़ेगी। तो ये पॉजिटिव इधर है तो ये ऐसे जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखो, ये कोई लूप है, राउंड है, तो क्या है, लूप है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, किस में से जा रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप है, गोल लूप है, तो इसमें क्या होगा, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझने वाला, देखो ये जैसे जैसे इस डायरेक्शन में ऊपर करंट जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये, और जब ये ऐसे आ रहा है तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। तो इधर ऊपर थी, इधर भी नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ही होगा, तुम करके देख लो। तो
यहाँ से फ्लो करेगा पानी, फ्लो अगर यहाँ से पानी फ्लो करे तो कैसे करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से राइट हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ पानी फ्लो करेगा, फिर यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन जो है करंट की कंडक्टर में आमने सामने क्या है, ऑपोजिट आ रही है। तो बच्चों इसके कारण जो जब डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, कुछ तो फर्क होगा। तो इसके कारण जो होगा, लूप के कारण, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो डायग्राम आएगा वो ऐसा आएगा। देखो इसके कारण जो डायग्राम आएगा वो ऐसा आएगा। कैसा आएगा, देखो ये हमारा लूप है, ये एक लूप है, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ये करंट इधर ऐसे है, करंट इधर से करंट गया तो इसमें से ऐसे गया करंट, इधर ऐसे गया, इधर क्या होगा, इधर ऐसे होगा, फिर ये इधर ऐसे होगा, है ना, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ही है, पर इसका पॉजिटिव नेगेटिव, मेरा ये पॉजिटिव था, ये एंड पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसका ये एंड, ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फर्क है, इसलिए डायरेक्शन उल्टी होगी। पर आमने सामने तो इसमें भी ऑपोजिट है, इधर भी ऑपोजिट है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे जा रही है, ऊपर के पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है और नीचे के पोर्शन में कैसी है, तो समझने की कोशिश करो। तो ऊपर के पोर्शन में तो ऐसे जा रही है और नीचे के पोर्शन में ऐसे जा रही है ऐसे ऐसे, और इसमें जा रही है ऐसे। तो ये जो है, ये देखो ये ऐसे जा रही है, इधर ऐसे जा रही है। तो ये क्यों है ऐसा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ऊपर नीचे अलग अलग है। और इसको भी तुम कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए सेम क्या यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल। तो यहां भी डायरेक्शन के लिए टू नो डायरेक्शन of magnetic field, use right hand thumb rule। राइट हैंड यूज करना है, गलती से कभी कभी बच्चे लेफ्ट यूज कर लेते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल मतलब, राइट हैंड थंब रूल का मतलब है राइट हैंड ही यूज करना है, थंब लेफ्ट करोगे उल्टा हो जाएगा सब। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए राइट हैंड यूज करके तुम्हें करोगे तो समझ आएगा, ये करके देखो, देखना पड़ेगा, देखोगे तभी समझ आएगा कि क्या है। ओके, सो ये हो गया बच्चों, हमने सीख लिया, क्या सीख लिया, हमने सीखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए लूप। ठीक है, अब हमको अगर कोई ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, अगर कोई स्टेट कंडक्टर जो हमने ऊपर किया था, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, तो वो क्या है, जितना स्ट्रॉन्ग स्टेट कंडक्टर के केस में जैसे ऊपर हमने किया, तो जितना पास पास में ज्यादा सर्कल्स बनेंगे, पास पास बनेंगे, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर दूर दूर है तो वो वीक है ना। तो
हम कह सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है किसी भी पॉइंट पे, डिपेंड करती है कहाँ पे, डिपेंड्स कैसे होगा, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे होगा, जितनी दूर होगा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वायर से जितना दूर होगा उतने मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, जितना वायर के पास होंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो डिपेंड्स इनवर्सली, उल्टा होगा ना, इनवर्सली होगा ऑन दी डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, डिस्टेंस कम होगा तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। डिस्टेंस है ना ऑफ स्ट्रेट वायर या कंडक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट, और एंड साइज ऑफ सर्कल भी विल इंक्रीज, जो साइज है सर्कल का जितना दूर होगा उतना साइज ऑफ सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या, अगर ये तो हमने अब ये लूप के बारे में, अगर ये सिंगल लूप था, अगर मल्टीपल लूप हो, मल्टीपल लूप्स होंगे, मल्टीपल लूप होंगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, अगर लूप ज्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ भी उतने ही मल्टीपल हो जाएगी। अगर मल्टीपल लूप मीन्स अगर इफ n नंबर ऑफ लूप्स हैं, n नंबर ऑफ लूप्स हैं तो क्या होगा, n नंबर ऑफ लूप है तो करंट भी क्या होगा, सब लूप में से फ्लो कर रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, है ना, करंट भी कितने टाइम बढ़ जाएगा, n टाइम ही बढ़ेगा, देन करंट क्या होगा, विल इंक्रीज बाय n टाइम्स, n नंबर ऑफ लूप है तो n सभी में से करंट फ्लो कर रहा है, तो सभी में फ्लो कर रहा है तो n टाइम करंट फ्लो होगा, और जो फील्ड एंड सो मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, so magnetic field will also increase by n times, वो भी मतलब जितना गुना, जितने टाइम करंट बढ़ेगा उतने टाइम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगा हर लूप में से, लूप वही है, बस वायर को हमने बार बार लपेट दिया एक ही जगह पे, तो जितने लूप्स होंगे उतना नंबर ऑफ टाइम करंट हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने कर दिया आज का चैप्टर, हमने स्टडी कर लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम कल आगे करेंगे, कल नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्लास जब ट्यूसडे को होगी, तब तक जो है पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, और जो भी प्रॉब्लम हो ऐड गुरु में दे देना। ओके बाय।